तो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस जबरदस्त डॉकर नेटवर्क के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग एक पूरा पूरा मर्न एप्लीकेशन डॉकराइज करेंगे। हम लोग रिएक्ट को एक सेपरेट कंटेनर में चलाएंगे, नोड जेएस एप्लीकेशन को एक सेपरेट कंटेनर में पटकेंगे एंड मोंगो डेटाबेस को भी एक सेपरेट कंटेनर में पटकेंगे। एंड देन हम लोग ये सीखेंगे कि हम लोग इन तीनों कंटेनर के बीच कैसे कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। ऑलराइट, तो मेरा नाम है मुकेश। चलो शुरू करते हैं कोडिंग। ऑल राइट, तो कोड पार्ट में जाने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोग को क्लियर करने पड़ेंगे। ओके, नाउ सपोज कि आप लोगों ने एक मर्न एप्लीकेशन बनाया। अब आप लोग सोचोगे कि भाई मैं इन तीनों एप्लीकेशन को, रिएक्ट, नोड, मोंगो को एक कंटेनर के अंदर डाल दूं क्या? क्या डाल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल डाल सकते हैं। क्या डालना चाहिए ये समझते हैं। अगर आप लोग इन तीनों को एक ही कंटेनर के अंदर रखोगे एंड फॉर सम रीजन आपको कंटेनर शट डाउन हो जाता है, तो आपके तीनों सर्विसेज गए, रिएक्ट गया, नोड भी शट डाउन हो जाएगा, मोंगोडीबी भी शट डाउन हो जाएगा। प्रॉब्लम, ये पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, रिएक्ट को कुछ अलग डिपेंडेंसीज चाहिए, नोड जेएस को कुछ अलग चाहिए, मोंगोडीबी को कुछ अलग डिपेंडेंसीज चाहिए। एक ही कंटेनर के अंदर रखोगे आपको तीनों एप्लीकेशन के डिपेंडेंसीज मैनेज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे डॉकर यूज करने का पर्पज ही लॉस्ट हो रहा है। डॉकर हम लोग इसीलिए यूज कर रहे हैं ताकि हम लोग एप्लीकेशंस को आइसोलेशन में चला सकें। रिएक्ट एक सेपरेट एप्लीकेशन है, नोड जैसे एक सेपरेट एप्लीकेशन है, मोंगोडीबी एक सेपरेट एप्लीकेशन है या सर्विस है, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो समझदारी इसी में है कि हम लोग रिएक्ट, नोड एंड मोंगो को सेपरेट कंटेनर्स के अंदर चलाएं ताकि एक की किसी दूसरे पे डिपेंडेंसी ना रहे। ऑलराइट, तीसरी प्रॉब्लम भी है कि सपोज आपके एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, तो आप लोग क्या करोगे, मल्टीपल कंटेनर स्पिन अप कर सकते हो। बट इस केस में अगर हम लोग मल्टीपल कंटेनर स्पिन अप किए तो हमारा जो मोंगो डेटाबेस है अलग अलग हो जाएगा। डेटाबेस तो एक ही होना चाहिए, कंटेनर कितने भी स्पिन अप कर लें, डेटाबेस तो एक ही होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम लोग दो कंटेनर स्पिन अप कर दिए तो इस कंटेनर के अंदर कुछ अलग डेटा होगा एंड दूसरे कंटेनर के अंदर कुछ अलग डेटा होगा, जो कि नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं अगर हम लोग तीनों को एक ही कंटेनर के अंदर चलाते हैं। और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, मेरे को अभी इतने ही मेरे माइंड में आ रहे हैं। तो हम लोग कैसे आर्किटेक्ट करेंगे, तो ये हम लोग कुछ इस तरीके से करेंगे। हम लोग रिएक्ट को किसी सेपरेट कंटेनर के अंदर चलाएंगे क्योंकि एक सेपरेट एप्लीकेशन है। एंड सपोज हमारे एप्लीकेशन में ट्रैफिक बढ़ रहा है तो हम लोग नोड जेएस के मल्टीपल कंटेनर्स चला सकते हैं। हा, तो इससे हमारा लोड बढ़िया तरीके से बैलेंस हो जाएगा। एंड मोंगोडीबी हम लोग सेपरेट कंटेनर के अंदर चलाएंगे। तो यही तरीका है। अगर आपको एक मर्न एप्लीकेशन डॉकराइज करना है तो आपको तीनों अलग एप्लीकेशन है, तीनों को अलग कंटेनर्स के अंदर ही चलाना है। ऑलराइट, क्यों चलाना है ये हम लोगों ने अच्छे से समझ। ऑलराइट, तो मैंने एक छोटा सा मर्न एप्लीकेशन बनाया हुआ है ऑलरेडी। तो इसी एप्लीकेशन को हम लोग आज इस वीडियो में डॉकराइज करेंगे। ऑलराइट, सो ये वीडियो कंटिन्यूएशन में पार्ट 2 है। अगर जिन लोगों को डॉकर नहीं आता तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग मेरा ये वाला वीडियो देख लो। आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो डॉकर इन हिंदी, एंड ये वाला वीडियो आप लोग देख लो सबसे पहले। इस वीडियो में मैंने डॉकर बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड एक बार आप लोग ये वीडियो देख लोगे देन इस वीडियो में हम लोग थोड़ी एडवांस कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं डॉकर के। ऑलराइट, ओके, सो मैं इस रिपोजिटरी का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको मैं यहाँ पे क्लोन करूंगा अभी। सो यहाँ पे ये मैंने एक एम्प्टी फोल्डर बनाया हुआ है, इसके अंदर मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, थोड़ा सा इसका विड्थ बढ़ा लेते हैं एंड यहाँ पे मैं टाइप करूंगा गेट क्लोन एंड पेस्ट कर दूंगा, एंटर। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारे फोल्डर जनरेट हो गया। इसके अंदर हम लोग नेविगेट कर लेते हैं, cd जोक्स ऐप मर्न। ऑलराइट, सबसे पहले हम लोग को डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। तो इस फोल्डर के अंदर हमारे दो फोल्डर हैं, एक है एपीआई जोक्स और एक है जोक्स क्लाइंट। ओके, सो मैं cd करता हूँ, cd एपीआई जोक्स एंड इसके अंदर हम लोग को टाइप करना पड़ेगा npm इंस्टॉल। डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करने के लिए एक और टर्मिनल खोल लेते हैं। ओके, वो हो गया ये npm इंस्टॉल। ओके, अब मैं एक डायरेक्टरी पीछे जाता हूँ, cd डॉट डॉट एंड अगेन मैं नेविगेट करूंगा cd जोक्स क्लाइंट एंड यहाँ पे भी npm इंस्टॉल। वैसे हम लोग को डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये दोनों एप्लीकेशन को हम लोग सेपरेट कंटेनर के अंदर चलाएंगे, राइट। बट फिर भी डिपेंडेंसीज हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं, जरूरत नहीं है, ऑप्शनल है, बट देन
कर भी देते हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपको लोकली चलाना हो फॉर सम रीजन तो भी आप लोग चला सकते हो, बट देन हम लोग कंटेनर के अंदर चलाएंगे दोनों एप्लीकेशन को अलग अलग कंटेनर के अंदर। ऑलराइट, तो ये भी हो गया। सो अब हम लोग फॉर सम रीजन ये मेरा टर्मिनल स्टक कर गया है। ऑलराइट, मैं क्लोज कर लेता हूँ, फिर से ओपन कर लेंगे नेट टर्मिनल। ओके, अब मैं यहाँ पे VS कोड ओपन करता हूँ, कोड डॉट। ऑलराइट, ये है हमारा VS कोड। ओके, तो अगर आप इन दोनों एप्लीकेशन के अंदर देखोगे तो मैंने पहले से ही डॉकर फाइल बनाया हुआ है। ऑलराइट, तो मेरे को डॉकर फाइल बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना था, क्योंकि ये हम लोगों ने ऑलरेडी हमारे डॉकर के पार्ट 1 वीडियो में सीखा हुआ है। राइट, एकदम बेसिक इंस्ट्रक्शंस लिखे लिखे हुए हैं मैंने इसके अंदर। ऑलराइट, दोनों के लिए रिएक्ट और नोड जैसे एप्लीकेशन के लिए दोनों के लिए ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर आप लोग डॉकर फाइल देखोगे तो सेम ही इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। ओके, सो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले एक मान एप्लीकेशन को चलाने के लिए हम लोग को चाहिए एक मोंगो डेटाबेस। तो हम लोग मोंगो डेटाबेस आपको अपने सिस्टम पे बिल्कुल भी इंस्टॉल नहीं करना है, उसको हम लोग एक कंटेनर के अंदर चलाएंगे। ऑलराइट, तो हम लोग को क्या करना है, हमारे पास पहले से इमेज है हमारे पास अवेलेबल। तो आप लोग डॉकर हब पे जाओगे, यहाँ पे सर्च करोगे मोंगो, MONGO। तो जिन लोग को नहीं पता कि डॉकर फाइल क्या होता है, इमेज क्या होता है, कंटेनर क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने अपने पार्ट 1 वीडियो में एक्सप्लेन करी हुई है। तो बेसिकली इमेज वो फाइल होती है, थोड़ा सा एक एक लाइन में मैं डिफाइन कर लेता हूँ। इमेज वो फाइल होती है जिसके अंदर सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होते हैं कि कैसे आपका एप्लीकेशन एक कंटेनर के अंदर चल सकेगा। ऑलराइट, तो ये हमारे पास मोंगो का इमेज है, ऑफिशियल डॉकर इमेज है, इसको हम लोग यूज करेंगे एंड इसको एक कंटेनर के अंदर चला लेंगे। ऑसम। सो उसके लिए हम लोग को ये कमांड टाइप करना पड़ेगा। चलो कॉपी करते हैं, Ctrl+C। सो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डॉकर, यहाँ पे कंटेनर लिखना चाहिए। वैसे कंटेनर लिखना ऑप्शनल होता है, बट देन अगर आप कंटेनर लिखते हो तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आती है कि हाँ ये कमांड कंटेनर से रिलेटेड है। इमेज बिल्ड करोगे तो आप लोग टाइप करोगे डॉकर इमेज बिल्ड, ऐसे करके कमांड टाइप करोगे तो पता चलता है कि ये इमेज से रिलेटेड कमांड है। तो कंटेनर लिखना ऑप्शन है, बट लिखना चाहिए कंटेनर रन। एंड यहाँ पे मोंगो को हम लोग हमारे कंटेनर को कुछ नाम दे सकते हैं। लेट्स से मोंगो मोंगो C1 नाम दे देता हूं मैं। एंड यहाँ पे इमेज डिटैच मोड में चला रहे हैं, डैश डी मतलब डिटैच मोड, मतलब कि इसी टर्मिनल में हम लोग को MongoDB के लॉक्स नहीं दिखेंगे, ये टर्मिनल क्लोज हो जाएगा एंड हम लोग और कमांड्स टाइप कर पाएंगे अगर हम लोग डिटैच मोड में चलाएंगे तो। ओके, एंड देन यहाँ पे वर्जन कौन सा हम लोग MongoDB का यूज करना चाहते हैं, तो मैं 6.0.5 यूज करूंगा, ये लेटेस्ट वर्जन है। आप लोग को भी रिकमेंड करूंगा कि आप लोग भी यही वर्जन यूज करो, इससे आप और मैं हम दोनों सेम पेज पे रहेंगे। ऑलराइट, सो मेरे हिसाब से दैट शुड वर्क। तो मैं एंटर प्रेस करूंगा तो अब ये इमेज लोकली अवेलेबल नहीं है, तो ये जो डॉकर है ऑनलाइन उठा के एक कंटेनर में पटक के देगा हम लोग को। ऑल राइट, एंड इट्स डन। एंड फॉर सम रीजन ये मेरा टर्मिनल बार बार अटक जा रहा है। ओके, नहीं अटका, हाँ ठीक है, मिल गया मेरे को। हाँ, ओके, चेक कर लेते हैं एक बार। हमारे पास डॉकर डेस्कटॉप पहले से ही है, यहाँ पे आप लोग देखोगे हमारे पास इमेज है एंड यहाँ पे हमारा एक कंटेनर भी चल रहा है एंड यहाँ पे हम लोग लॉग्स देख सकते हैं। ऑल राइट, हाँ, सो ये हम लोगों ने हमारा मोंगो डेटाबेस सेटअप कर लिया है। ऑल राइट, हम लोगों को हमारे सिस्टम पे कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना पड़ा एंड हम लोगों ने उसको सक्सेसफुली मोंगो डीबी को एक कंटेनर के अंदर चला दिया। ऑल राइट, तो चलो अब हम लोग हमारा नोड एप्लीकेशन को एक कंटेनर के अंदर चलाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को हमारा इमेज बिल्ड करना पड़ेगा फिर से। तो हाँ, सो यहाँ पे हम लोग को लिखेंगे डॉकर, इस बार इमेज से रिलेटेड कमांड है तो हम लोग इमेज एंड देन बिल्ड डैश टी फ्लैग। इमेज को क्या नाम देना चाहते हैं, लेट्स से नोड एपीआई नाम दे देते हैं। एंड पाथ इसका तो हमारी करंट डायरेक्टरी है ये, इसके अंदर है हमारा एपीआई जोक्स फोल्डर, तो एपीआई डैश जोक्स। ऑल राइट, कुछ सेकेंड्स वेट कर लेते हैं एंड इट्स डन। ओके, हाँ, सो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, डॉकर इमेज ls। ऑल राइट, तो ये हमारे पास नोड एपीआई का इमेज है। ओके, सो अब हम लोग को अगर कंटेनर स्पिन अप करना है तो डॉकर कंटेनर CONTI कंटेनर रन डैश डैश नेम, इसको हम लोग नाम देते हैं लेट्स से नोड C1। ठीक है, C1 मतलब कंटेनर 1, ऐसे ही मैं रैंडमली कुछ भी नाम दे रहा हूँ।
एंड देन इमेज का नाम, तो इमेज का नाम है नोड डैश एपीआई, एंड आई थिंक दैट्स ऑल वी नीड। यस, ओ डिटैच मोड में चलाना था, माय बैड, पर चलो कोई टेंशन नहीं है। एंड आई थिंक इट्स रनिंग। यहाँ पे अगर हम लोग देखें कंटेनर्स के अंदर, तो ये हमारा नोड सी वन चल रहा है। ऑलराइट, सो अभी हम लोग को एरर दिखना चाहिए। अभी हमारा नोड एप्लीकेशन हमारे मोंगोडीबी से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, बट हम लोगों ने ऐसा कुछ लिखा नहीं है जिससे वो सक्सेसफुली कनेक्ट कर पाए। चलो देखते हैं हमारे कोड पार्ट में लिखा क्या हुआ है। तो अगर आप लोग ऐप डॉट जेएस ओपन करोगे, तो यहाँ पे ये जो हमारा नोड एप्लीकेशन है मोंगोडीबी को हिट करने की कोशिश कर रहा है इस एंड पॉइंट पे। तो लोकल होस्ट मतलब मेरे मशीन पे इस पोर्ट पे मोंगोडीबी को हिट करने की कोशिश कर रहा है, बट मेरे लोकल मशीन पे तो मोंगोडीबी चल ही नहीं रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लोग को एरर आना चाहिए टर्मिनल पे। कहाँ गया ये मेरा टर्मिनल? ना, देखो एरर आ गया, और इधर भी एरर आएगा, ये देखो एरर कनेक्टिंग दिखा रहा है, एरर कनेक्टिंग। ऑलराइट, तो मोंगोडीबी से हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाए। तो अब हम लोग क्या ऐसा लाइन ऑफ कोड लिखें ताकि हमारा नोड कंटेनर मोंगोडीबी कंटेनर से कनेक्ट कर पाए। ऑलराइट, तो इसके कुछ तरीके हैं, देयर आर कपल ऑफ फेस में, धीरे धीरे करके एक एक तरीका बताता हूँ। सो पहला अप्रोच ये है कि हम लोग क्या करेंगे, मैंने डायग्राम बनाया हुआ था उसको, उसके थ्रू मैं एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, सो पहला अप्रोच ये है कि हमारा जो मोंगोडीबी कंटेनर है, ऑलराइट, मोंगोडीबी कंटेनर के अंदर चल रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास समथिंग कॉल्ड होता है पोर्ट्स। जिसको पोर्ट के बारे में नहीं पता, मैं एक लाइन में डिफाइन कर देता हूँ। पोर्ट एक, हमारा जो कंटेनर है वो एक बंद कमरा है। पोर्ट जो है उस कमरे की खिड़की है, उस खिड़की से अंदर बाहर हम लोग जा सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो मोंगोडीबी होता है वो इस पोर्ट पे चलता है 27017, तो हम लोग पोर्ट मैप कर सकते हैं। अगर हम लोग को मोंगो डेटाबेस लोकली एक्सेस करना है, मेरे को हमने लोकल मशीन से एक्सेस करना है, तो मैं कुछ पोर्ट मैपिंग कर सकता हूँ। तो ये जो हमारे कंटेनर के अंदर जो पोर्ट है 27017, उसको मैं मैप कर सकता हूँ लेट्स से मेरे लोकल मशीन के 8000 पोर्ट से। तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं मोंगो डेटाबेस को लोकली एक्सेस कर पाऊंगा, और एक बार मैं लोकली एक्सेस कर पाऊंगा तो मैं नोड.जेएस कंटेनर में कुछ ऐसा लाइन ऑफ कोड लिखूंगा ताकि मैं मोंगो डीबी को मेरे लोकल मशीन के 8000 पोर्ट से एक्सेस कर सकूं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, हम लोग को मोंगो डीबी को लोकली एक्सेस करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं इस टर्मिनल को किल करता हूँ। इसने टर्मिनल ले लिया है मेरा, छोड़ो इसको, टर्मिनल को मैं क्लोज ही कर लेता हूँ। हम लोग इंटीग्रेटेड टर्मिनल यूज कर लेते हैं, सबसे बेस्ट। हाँ, सो यहाँ पे जूम कर सकता हूँ क्या मैं? नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉकर, स्टॉप करूंगा सबसे पहले, स्टॉप नोड C1, एंड देन डॉकर कंटेनर स्टॉप भी लिख सकते हो आप लोग, डॉकर कंटेनर। बेटर है ऐसे कमांड्स लिखने से, अच्छा है, थोड़ा टाइम जाएगा, इससे अच्छा है कि हम लोग GUI के थ्रू यहाँ से इसको भी स्टॉप कर लेते हैं। ऑलराइट, एंड दोनों को मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। एंड यहाँ से आप लोग इमेज उठाओ, एंड यहाँ से मोंगो इमेज को रहने देना, ये तो हम लोगों ने ऑनलाइन बिल्ड किया हुआ है, इसको डिलीट कर दो नोड एपीआई को। ऑलराइट, हाँ, थोड़ा सा क्लीन अप कर लिया हम लोगों ने। हाँ, तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से कंटेनर स्पिन अप करेंगे मोंगो डेटाबेस का। सो उसके लिए लिखना पड़ेगा डॉकर कंटेनर रन डैश डैश नेम, उसको हम लोग नाम देते हैं लेट्स से मोंगो C1। ओके, एंड देन यहाँ पे हम लोग डिटैच मोड में चलाएंगे, एंड मोंगो इमेज यूज करेंगे, और इसका वर्जन 6.0.5। एंड देन यहाँ पे एक और चीज हम लोग मेंशन करेंगे, डैश पी। हम लोग पोर्ट मैपिंग करेंगे, तो हम लोग हमारे लोकल मशीन के 8000 पोर्ट को मैप कर देते हैं हमारे कंटेनर के 27017 पोर्ट से, 27017। ओके, तो ये डिफॉल्ट पोर्ट है जहां पे मोंगो डेटाबेस चलता है। ऑल राइट, एंड आई थिंक इट्स डन। लेट्स प्रेस एंटर। और डॉकर की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, DOCKER। ऑल राइट, एंड देन अब हमारा कंटेनर चलना चाहिए
ये रहा, एंड यहाँ पे हम लोग इसको 8000 पोर्ट पे एक्सेस करते हैं। लेट्स ट्राई दिस, ओके, लेट्स सी 8000 पोर्ट पे हम लोग कुछ दिख रहा है क्या। सो अगर मैं यहाँ पे हिट कर रहा हूँ तो मेरे को कुछ एरर मैसेज आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो मेरे 8000 पोर्ट पे चल रहा है। ऑलराइट, तो अगर आप लोग को भी ये मैसेज आ रहा है, दैट मीन्स कि हम लोग हमारे मोंगो डेटाबेस को लोकली एक्सेस कर पा रहे हैं। अच्छा, अब हम लोग को हमारा नोड एप्लीकेशन ओपन करना है, एंड यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे यूआरएल चेंज करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं ऐसा क्या लिखूं ताकि मैं अपने नोड कंटेनर के अंदर से मैं लोकल एनवायरनमेंट एक्सेस कर सकूं। ऑलराइट, तो अगर मैं ऐसा लोकल होस्ट लिखता हूं तो ये कंटेनर का लोकल होस्ट को रिफर करता है, तो ऐसा मेरे को नहीं लिखना है। तो यहाँ पे मेरे पास एक स्पेशल डीएनएस होता है, अगर हम लोग को हमारा लोकल एनवायरनमेंट एक्सेस करना है, ठीक है, कंटेनर के अंदर से, तो मेरे पास एक स्पेशल डीएनएस होता है, वो है होस्ट डॉट डॉकर DOCKER.INTER इंटरनल, एंड पोर्ट कौन सा 8000। ऑलराइट, अच्छा, अब ये लाइन ऑफ कोड क्या करेगा, जो जिस पे डॉकर होस्टेड है, जिस पे डॉकर चल रहा है, डॉकर मेरे लोकल मशीन पे चल रहा है, तो ये लाइन ऑफ कोड रिफर करेगा मेरे लोकल मशीन को। ठीक है, जिस पे डॉकर होस्टेड है, तो डॉकर डॉकर मेरे लोकल मशीन पे चल रहा है, तो ये रिफर करेगा मेरे लोकल मशीन के 8000 पोर्ट को। ऑलराइट, एंड हमारे 8000 पोर्ट पे मोंगो डेटाबेस चल रहा है। तो अब हम लोग कनेक्ट कर सकेंगे मोंगो डेटाबेस से होपफुली। लेट्स ट्राई दिस, ओके। तो हम लोगों ने कोड पार्ट में चेंज किया, तो हम लोग को फिर से इमेज बिल्ड करना पड़ेगा। सो स्टॉकर इमेज build dash t flag again node dash API, एंड देन हमारे इमेज का पाथ क्या है, API/jokes फोल्डर के अंदर है हमारी डॉकर फाइल, एंड आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट यही चाहिए हम लोग को। इमेज बिल्ड हो गया। अब हम लोग रन करेंगे डॉकर कंटेनर रन डैश डैश नेम, लेट्स से नोड C1 ही नाम दे देता हूं मैं, नोड C1, एंड डिटैच मोड में चलाएंगे इस बार हम लोग। एंड देन यहाँ पे इमेज का नाम क्या है हमारा, नोड डैश API। अच्छा, अगर आप लोग चाहते हो आप अपना नोड एप्लीकेशन भी लोकली एक्सेस करना चाहते हो, तो यहाँ पे भी आप लोग पोर्ट मैपिंग कर सकते हो। अभी के लिए मेरे को नोड एप्लीकेशन लोकली एक्सेस नहीं करना है, तो रहने देते हैं। डॉकर कंटेनर रन डैश डैश नेम, इतना ही चाहिए ना हम लोग को, यस इतना ही चाहिए। ऑल राइट, एंड अब अगर आप लोग देखोगे तो लॉग्स हम लोग यहीं पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को देख रहा है कनेक्टेड टू मोंगो, ये है। ऑल राइट, दैट मीन्स कि हम लोग सक्सेसफुली मोंगो डेटाबेस से कनेक्ट कर पाए। तो ये एक तरीका था कनेक्ट करने का, बट ये जो तरीका मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये सिर्फ आप डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में ही यूज कर सकते हो। जब तक आप एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो तब ये वर्क अराउंड काम करेगा। ऑलराइट, बट ये लाइन ऑफ कोड को लेके आप प्रोडक्शन में मूव नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को एक मिडल मैन की जरूरत पड़ रही है, जैसे लोकल एनवायरनमेंट, ये आपको प्रोडक्शन में नहीं मिलेगा। ऑलराइट, तो ये तरीका उतना कन्वीनियंट वे नहीं है दो कंटेनर्स को कम्युनिकेट करवाने का। ऑलराइट, तो थोड़ा सा कन्वीनियंट वे है दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, इस मिडल मैन की हम लोग को जरूरत ना पड़े, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली MongoDB कंटेनर के आईपी एड्रेस को हिट कर सकते हैं। अगर हम लोग को आईपी एड्रेस पता चल गया तो हम लोग डायरेक्टली आईपी एड्रेस पे हिट करके कनेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलो ये वाला तरीका भी देख लेते हैं फटाफट से। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कंटेनर का आईपी एड्रेस पता करना पड़ेगा। तो हम लोग को मोंगो कंटेनर को चलने देंगे, ठीक है, इसको स्टॉप यहाँ रिमूव नहीं करेंगे, इसको हम लोग स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है, डिलीट भी कर सकते हैं, और इमेज फिर से बिल्ड करेंगे हम लोग, तो इसको यहाँ इस इमेज को भी डिलीट कर देता हूँ। मोंगो कंटेनर को चलने देना है, ठीक है, ओके। हाँ, सबसे पहले हम लोग को आईपी एड्रेस पता करना है। तो आईपी एड्रेस कैसे पता चलेगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डॉकर CONTAI कंटेनर इंस्पेक्ट, एंड देन कंटेनर का नाम क्या है, मोंगो C1, माय बैड, DOCOCKER, डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट मोंगो। एंड यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको दिखेगा समथिंग कॉल्ड एज, ये आईपी एड्रेस मेरे को दिख रहा है, ये नेटवर्क के अंदर, हाँ ये देखो नेटवर्क सेटिंग आपको दिखेगा, एंड यहाँ पे आप लोग को आईपी एड्रेस दिखेगा। ऑलराइट, तो ये हम लोग यूज कर सकते हैं। कंट्रोल C करता हूं मैं, मिनिमाइज करते हैं, एंड यहाँ पे इसके जगह पे मैं यहाँ पे लिखूंगा ये आईपी एड्रेस।
एंड यहाँ पे इस बार हम लोग को 8000 पोर्ट मेंशन नहीं करना है, हम लोग को कंटेनर का आईपी पता है और उस कंटेनर के अंदर मोंगोडीबी चल रहा होता है डिफॉल्ट पोर्ट पे, दैट इज 2027017। ऑलराइट, लेट्स सेव दिस। अब हम लोग इमेज फिर से बिल्ड करेंगे, मेरे पास कमांड होना चाहिए docker image build node API, यस यही कमांड है। ऑलराइट, एंड डॉकर फिर से हम लोग कंटेनर स्पिन अप करेंगे, होना चाहिए कमांड मेरे पास, ये रहा है ना, डिटैच मोड में। ओके, एंटर प्रेस करते हैं। ऑलराइट, अगर हम लोग फिर से लॉग्स देखेंगे तो हम लोग फिर से कनेक्ट कर पाए हैं मोंगो डेटाबेस से। ऑलराइट, ऑसम। दो तरीके हैं, बट ये भी कन्वीनियंट नहीं है। देखो, हो सकता है फॉर सम रीजन आपका मोंगो डेटाबेस कंटेनर शट डाउन कर जाए, एंड देन फिर से आप अगर नया कंटेनर स्पिन अप करो तो हो सकता है उसका आईपी चेंज हो गया हो। ऑलराइट, तो ये भी तरीका उतना कन्वीनियंट नहीं है कंटेनर्स का आईपी, क्योंकि बार बार आपको कोड पार्ट में चेंज करना पड़े। तो सबसे बेस्ट तरीका है आप एक नेटवर्क क्रिएट कर लो। ऑलराइट, तो सबसे बेस्ट तरीका है वो है कि आप एक नेटवर्क क्रिएट कर लो कुछ इस तरीके से। तो हम लोग एक नेटवर्क क्रिएट करेंगे, लेट्स से उस नेटवर्क को हम लोग नाम देते हैं मर्न नेटवर्क या जोक्स नेटवर्क, कुछ भी नाम दे सकते हो। एंड आप उस एक ही नेटवर्क के अंदर दोनों कंटेनर को चलो। अगर तो आप लोग ऐसा कर पाओगे तो आप लोग बड़े आसानी से दोनों कंटेनर के बीच कम्युनिकेट कर सकोगे। राइट, एक कंटेनर दूसरे कंटेनर से इजीली कम्युनिकेट कर पाएगा अगर वो दोनों एक ही नेटवर्क के अंदर होंगे तो। ऑलराइट, हाँ, तो इससे आपको अपने कंटेनर का आईपी एड्रेस वगैरह याद नहीं करना पड़ेगा, या अगर आईपी एड्रेस कंटेनर का चेंज भी होता है तो उसकी उसकी आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। ऑलराइट, चलो ये तरीका देख लेते हैं एक बार। एंड अभी हम लोग देखो बहुत सारे कमांड्स टाइप कर रहे हैं, तो इन सबसे बेटर है ये पूरी प्रोसेस ऑटोमेट हो सकती है डॉकर कंपोज फाइल बना के। तो मैं जल्दी अभी बस लास्ट कमांड नेटवर्क से रिलेटेड बताऊंगा, उसके बाद हम लोग डॉकर कंपोज फाइल लिखेंगे एंड देन रिएक्ट एप्लीकेशन को पिक्चर में लाएंगे। बहुत बोल लिया, मेरा गला सूख गया है, थोड़ा पानी चाहिए। थोड़ा सा पानी पी के आता हूँ मैं। ऑलराइट, सबसे पहले हम लोग नेटवर्क क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे डॉकर नेटवर्क क्रिएट, एंड देन लेट्स से उसको हम लोग नाम देते हैं मर्न नेट। ऑलराइट, कुछ भी नाम दे सकते हो, आप लोग आपके ऊपर है। ऑलराइट, एंड अगर आप लोग को नेटवर्क देखना है तो डॉकर नेटवर्क ls टाइप कर सकते हो। तो आप लोग को देख रहे हैं हमारे पास मर्न नेट है। ऑलराइट, सो अब हम लोग को सबसे पहले हमारा स्टॉप करना है, दोनों कंटेनर स्टॉप कर दो और दोनों कंटेनर उड़ा दो। ठीक है, इमेज मोंगो का इमेज बस रहने देना हमेशा, बाकी सब आप उड़ा सकते हो। इसको भी उड़ा सकते हो, बट फिर से क्या होगा, इमेज बिल्ड होने में टाइम लगेगा, क्योंकि ये कितना 600 MB का है। ओके, हाँ, सो अब हम लोग फिर से हमारा मोंगो का कंटेनर स्पिन अप करेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डॉकर कंटेनर रन डैश डैश नेम। इस बार हम लोग मोंगो डेटाबेस नाम देंगे, मोंगो डीबी नाम देंगे हमारे कंटेनर को। एंड देन यहाँ पे हम लोग डिटैच मोड में चलाएंगे, डिटैच मोड में। एंड मोंगो का इमेज जो हमारे पास पहले से ही है हमारे लोकल मशीन पे बना हुआ। ऑलराइट, एंड देन यहाँ पे हम लोग एक और चीज मेंशन करेंगे, यहाँ पे डैश डैश नेटवर्क। एंड कौन सा नेटवर्क यूज करना है हम लोग को, मर्न डैश NET। ऑलराइट, इस नेटवर्क के अंदर अब हम लोग इसको चला रहे हैं, हमारे मोंगो इमेज को। एंड हमारे कंटेनर का नाम है मोंगो डीबी। तो मैं एंटर प्रेस करता हूं, एंड नाउ हमारे पास कंटेनर है मोंगो डेटाबेस करके। तो अब आप लोग क्या कर सकते हो, आप अपने नोड एप्लीकेशन में डायरेक्टली यहाँ पे इतना लिख सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली कंटेनर का नाम लिख सकते हो, दैट इज मोंगो डीबी, लाइक सो। एंड ऑटोमेटिकली ये जो लिखा है मैंने नाम कीवर्ड, ये जो मैंने मोंगो डेटाबेस कंटेनर का नाम लिखा है, ये ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगा जो भी कंटेनर का आईपी एड्रेस होगा। राइट, तो उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, यहाँ पे बस जो कंटेनर का नाम होना चाहिए आप लोग को वो स्पेसिफाई करना है, दैट्स इट, सिंपल। ऑलराइट, सो अब हम लोग हमारा फिर से नोड एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे और उसी को इमेज बिल्ड करेंगे। एंड देन फिर मेरे पास कमांड होना चाहिए, ये रहा, फिर से बिल्ड करेंगे। एंड देन अब इस बार हम लोग हमारा नोड कंटेनर जब स्पिन अप करेंगे तब मेंशन करेंगे, कहाँ गया,
हाँ, तब हम लोग मेंशन करेंगे डिटैच मोड में ही चलाना है। नेक्स्ट डैश नेटवर्क, कौन सा नेटवर्क यूज करना है, नेटवर्क, और यहाँ पे हम लोग को यूज करना है मर्न डैश एनईटी, लाइक सो। दोनों एक ही नेटवर्क के अंदर चल रहे हैं। ऑलराइट, एंटर प्रेस करता हूँ एंड नाउ अभी भी अगर आप लोग लॉग्स देखोगे तो हम लोग सक्सेसफुली कनेक्ट कर पा रहे हैं मोंगो डेटाबेस से। ऑसम। तो ये है बेस्ट तरीका, आप दोनों कंटेनर को एक ही नेटवर्क के अंदर चलाओ। ऑलराइट, ऑसम। अब हम लोग बहुत सारे कमांड्स टाइप कर लिए, राइट। मैन्युअली इतने सारे कमांड्स टाइप करना पड़ रहा है ना, याद करनी पड़ रही है चीजों को, तो ये थोड़ा सा पेन इन दी एस है। तो इसी पूरी प्रोसेस को हम लोग ऑटोमेट करेंगे एक डॉकर कंपोज फाइल बना के। ऑलराइट, हाँ, तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा फाइल एक डॉकर कंपोज, और ये एक YAML फाइल होती है, YACOMPOSE लाइक सो। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम लोग को इसके अंदर लिखना होता है वर्जन। तो ये कंपोज फाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है, इसके अंदर जो जो एक एक लाइन में लिखूंगा उसको ध्यान से समझना, मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले होता है वर्जन लिखना पड़ता है हम लोग को। तो लेटेस्ट वर्जन अगर आप लोग देखोगे तो 3.8 है। सो अगर आप वर्जन मेंशन नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट वर्जन 1 यूज होता है, वो जो कि डेप्रिकेटेड हो चुका है। तो वर्जन 3.8 मेरे को लेटेस्ट दिख रहा है। एंड अगर वर्जन 1 यूज करते हो आप लोग तो उसमें कुछ चीजें हैं जो आप लोग नहीं यूज कर पाओगे। अगर स्क्रॉल डाउन करोगे कहीं पे लिखा हुआ था, देखो वर्जन 1 में आप लोग ये चीजें नहीं यूज कर पाओगे, नेम्ड वॉल्यूम्स, नेटवर्क्स और बिल्ड आर्ग्यूमेंट्स, राइट। तो बेटर है लेटेस्ट वर्जन यूज करो। ओके, सो हाँ, वर्जन 3.8 एंड इसके अंदर हम लोग लिखते हैं सर्विसेज। तो यहाँ पे YAML फाइल में इंडेंटेशन मैटर करता है, जैसे पाइथन होता है ना वैसे इसमें इंडेंटेशन मैटर करता है, ठीक है। सर्विसेज में हम लोग मल्टीपल सर्विसेज डाल सकते हैं। सो इसके अंदर मैं 2 स्पेस से इंडेंट करता हूँ, यहाँ से 1 स्पेस 2 स्पेस, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लेट्स से हमारा हम सर्विसेज मतलब कितने कंटेनर्स हम लोग को चलाना है, तो हम लोग 3 कंटेनर्स चलाएंगे, एक मोंगो कंटेनर, एक नोड कंटेनर और रिएक्ट कंटेनर। तो इसके अंदर हम लोग 3 सर्विसेज डिक्लेयर करेंगे। तो हम लोग एक सर्विस होगी हमारी मोंगो डीबी, ओके। एंड देन इसके अंदर हम लोग 1 स्पेस 2 स्पेस देता हूं मैं। एंड इसके अंदर हम लोग हमारी इमेज कौन सी यूज करनी है हम लोग को, तो हम लोग ऑनलाइन पुल करेंगे। तो हम लोग लिख देंगे सिंपली मोंगो एंड 6.0.5, ये वाली इमेज यूज करनी, ऑटोमेटिकली ऑनलाइन पुल हो जाएगी वो। यहाँ पे इमेज के बाद एक स्पेस दे रहे हैं। ऑल राइट, ओके, ऑल राइट। एंड देन इसके बाद हम लोग यूज करेंगे वॉल्यूम्स। अब ये समझो हम लोग को वॉल्यूम्स क्यों यूज करना है, VOLU वॉल्यूम्स, हाँ वॉल्यूम। अब वॉल्यूम लिस्ट ऑफ आइटम्स होता है, राइट। तो लिस्ट ऑफ आइटम्स का सिंटेक्स ऐसा है, वॉल्यूम्स एंड देन यहाँ पे आइटम 1 लिख सकते हो, आइटम 1, एंड देन अगेन अगर दूसरा आइटम लिखना है तो डैश आइटम 2, लाइक दिस। ऐसा इसका सिंटेक्स होता है कुछ YAML फाइल का। तो वॉल्यूम्स में लिस्ट ऑफ आइटम होता है, बट हम लोग को अभी एक ही आइटम डालना है। मतलब वॉल्यूम मतलब अरे होता है, अरे का सिंटेक्स कुछ इस टाइप का होगा। अरे नहीं होगा, मतलब इसमें मल्टीपल आइटम्स होल्ड कर सकते हैं हम लोग वॉल्यूम्स में, तो डैश करके हम लोग एक एक आइटम को डाल सकते हैं, बट अभी के लिए हम लोग को एक ही वॉल्यूम डालना है। अच्छा, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से मोंगो डीबी डेटा। इसको मैं मैप करूंगा स्लैश डेटा स्लैश डीबी के। ओके, सबसे पहले समझो वॉल्यूम क्यों चाहिए हम लोग को। तो वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम एक वर्चुअल स्पेस है, इधर हमारे लोकल मशीन पे या ऑनलाइन कहीं पे भी। हो सकता है आपका जो मोंगो का जो कंटेनर है वो शट डाउन हो जाए, तो जो डेटाबेस में डेटा रखा हुआ है आपने वो तो लॉस्ट हो जाएगा। मोंगो डीबी में जो डेटा रखा है, अगर आपका कंटेनर शट डाउन हो जाएगा वो लॉस्ट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग को वॉल्यूम चाहिए। तो हम लोग वॉल्यूम का यूज कर क्या करेंगे, हम लोग हमारे डेटाबेस के अंदर जो डेटा है उसकी एक कॉपी रखेंगे वॉल्यूम में। ऑलराइट, अगर हमारा कंटेनर शट डाउन हो जाता है फॉर सम रीजन, अगेन हम लोग कंटेनर स्पिन अप करेंगे, तो सबसे पहले चेक करेगा वॉल्यूम में क्या डेटा है क्या रखा हुआ, तो सिंक दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से सिंक अप कर लेंगे। ऑलराइट, तो वापस हमारा डेटा उस डेटाबेस में आ जाएगा।
ऑलराइट, जो भी वॉल्यूम में रखा हुआ होगा वो डेटाबेस में ऑटोमेटिकली रिट्रीव हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग को वॉल्यूम चाहिए। अच्छा, अब ये मैंने क्या लिखा है, मैंने वॉल्यूम को नाम दिया है, इसको हम लोग बोलते हैं नेम्ड वॉल्यूम। तो ये मैंने इसको कुछ भी नाम दे सकते हो आप लोग, मैंने मोंगो डीबी डेटा नाम दिया है। तो हमारा डॉकर क्या करेगा, इस मोंगो डीबी डेटा नाम से ऑलराइट हमारे सिस्टम पे कहीं पे भी एक पाथ क्रिएट कर देगा, उसमें वो डेटा रखेगा। ऑलराइट, हम लोग को नहीं पता वो पाथ, बट हम लोग को अगर एक्सेस करना होगा तो हम लोग मोंगोडीबी डेटा से एक्सेस करेंगे उस पाथ को। ऑलराइट, एंड देन ये जो है ये हमारे कंटेनर के अंदर पाथ है। तो ये यहाँ पे आप लोग कुछ भी नाम नहीं दे सकते, मैंने रिसर्च करके पता लगाया है ऑनलाइन कि ये होना चाहिए हमारा पाथ, इस पाथ से हम लोग को मैप करना है स्लैश डेटा स्लैश ईडी, इसके अंदर ये कंटेनर के अंदर पाथ होता है। और मोंगो डेटाबेस का जो डेटा होता है वो इस कंटेनर के अंदर, मतलब उसकी जो लोकेशन होती है कंटेनर के अंदर वो ये होती है जिसमें हमारा डेटा रखा हुआ होता है। ऑलराइट, तो हम लोग को इस तरीके से वॉल्यूम्स को डिक्लेयर करना है। ओके, सो वॉल्यूम्स को मैंने डिटेल में समझा दिया। इसके बाद हम लोग को यूज करना है नेटवर्क। तो नेटवर्क लिखना ऑप्शन होता है, इंडेंटेशन यहाँ पे स्टार्ट करना है मेरे को। नेटवर्क्स, तो हम लोग कौन सा नेटवर्क भी लिस्ट ऑफ आइटम्स होता है, तो यहाँ पे अगेन डैश एंड देन यहाँ पे नेटवर्क को नाम दे दो मन डैश एनएनईटी। अगर आप लोग नेटवर्क मेंशन नहीं करोगे ना तो बाय डिफॉल्ट डॉकर जो हमारे कंटेनर्स हैं एक ही नेटवर्क के अंदर चलाएगा। आप लोग क्या करना, जब आप लोग कंपोज अप टाइप करोगे, कंपोज फाइल को स्पिन अप करोगे, तो आप इस लाइन ऑफ कोड कमेंट करना, जहां जहां पे भी नेटवर्क लिखा है कमेंट करना है, आप लोग कंपोज अप टाइप करना। पहला लाइन ऑफ कोड देखोगे आप लोग की डॉकर एक नेटवर्क क्रिएट करेगा। बट देन अच्छी बात है आप नेटवर्क स्पेसिफाई कर दो, अच्छी बात है स्पेसिफाई करना, एक्सप्लिसिट होना अच्छी बात है, कोई दूसरा इंसान भी आपका कोड रीड करेगा तो उसको चीजें अच्छे से समझ में आएगी। ओके, उसके बाद कंटेनर को हम लोग नाम देंगे कुछ, नहीं तो क्या करेगा डॉकर अपने आप क्या करेगा, फाइल का नाम उठाएगा, इसको मर्ज करेगा हमारे सर्विस के नाम से एंड वही हमारे कंटेनर का नाम हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसे कुछ रैंडमली नाम हमारे कंटेनर को दे दिया जाए, तो इसके लिए हम लोग इसको नाम देंगे मोंगो डीबी ही नाम देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे एप्लीकेशन के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे मोंगो डीबी ये यूज करा हुआ है, राइट, इस नाम से हम लोग हमारे कंटेनर को एक्सेस कर रहे हैं, तो मोंगो डीबी ही नाम देंगे हम लोग हमारे कंटेनर को। ऑल राइट, बस आई थिंक दैट्स इट। मैं बाद में आप लोग को और चीजें बताऊंगा जैसे इसमें इन्वायरमेंट वेरिएबल कैसे ऐड करते हैं, बट अभी के लिए मोंगो डेटाबेस के लिए हम लोग को इतनी चीजें चाहिए। अच्छा, अब हम लोग हमारा एक और सर्विस डालते हैं, SER सर्वर, मतलब हमारा नोड एप्लीकेशन के लिए, उसको मैं सर्वर नाम दे रहा हूँ हमारी सर्विस को। अगेन 2 स्पेस, इस बार ही हमारे पास इमेज अवेलेबल नहीं है, हमारे लोकल मशीन से हम लोग को इमेज बिल्ड करना है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग इस बार लिखेंगे यहाँ पे बिल्ड एंड यहाँ पे हम लोग को मेंशन करना पड़ेगा कंटेक्स्ट, एंड कंटेक्स्ट में हम लोग को हमारा पाथ दैट इज स्लैश API डैश जोक्स। ओके, एंड देन इस फोल्डर के अंदर फाइल का नाम क्या है, तो वो हम लोग को ऐसा लिखना पड़ेगा डॉकर फाइल एंड यहाँ पे डी कैपिटल कर दो। ऑलराइट, लाइक दिस। डॉकर फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, डॉकर फाइल डॉट डेव डॉट prod, बट हमारे केस में डॉकर फाइल ही है। ऑलराइट, ये हो गया। अब यहाँ पे भी हम लोग को वॉल्यूम्स की जरूरत है, बट ये वॉल्यूम्स इस बार नेम्ड वॉल्यूम नहीं होगा, अब इसमें हम लोग पाथ मैप करेंगे। अब जिन लोगों ने मेरा पहला वाला वीडियो देखा होगा डॉकर का, उनको मालूम होगा ये वॉल्यूम क्यों चाहिए। आप गैस करो फिर मैं बताता हूँ, पहले लिख लूं मैं इसको, मैं इस पाथ को मैप करूंगा कंटेनर के अंदर ऐप डायरेक्टरी से मैप करूंगा। ऐप डायरेक्टरी क्यों? क्योंकि हम लोगों ने डॉकर फाइल में यहाँ पे वर्किंग डायरेक्टरी ऐप सेट की हुई है। ऑलराइट, तो मतलब इस ऐप डायरेक्टरी के अंदर ही हमारा पूरा कोड होगा, राइट, इस ऐप डायरेक्टरी के अंदर ही हमारा पूरा कोड होगा। अच्छा, ये लाइन ऑफ कोड क्यों लिख रहे हैं हम लोग? ये लाइन ऑफ कोड लिख रहे हैं हम लोग ताकि हम लोग को हॉट रीलोडिंग मिल सके। तो होगा क्या कि हम लोग सपोज हमारे कोड पार्ट में कुछ भी चेंज करते हैं, राइट, हम लोगों ने यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग चेंज किया है ना, कुछ भी चेंज किया, तो होगा क्या कि हम लोगों ने वॉल्यूम मैप किया हुआ है, राइट, तो app.js में कुछ भी चेंज होगा तो वो सेम चेंज रिफ्लेक्ट करेगा इस कंटेनर के अंदर स्लैश ऐप डायरेक्टरी के अंदर भी वो रिफ्लेक्ट करेगा। हम लोगों ने तो हमारे इस फाइल को चेंज किया जो कि कंटेनर के अंदर चल रहा है, पर कंटेनर को कैसे मालूम चलेगा? क्योंकि अगर हम लोग इस फाइल में कुछ चेंज करते तो हम लोग को फिर से इमेज बिल्ड करना पड़ेगा, है ना, और फिर से एक नया कंटेनर स्पिन अप करना पड़ेगा।
तो हम लोग को हॉट रीलोडिंग चाहिए डेवलपमेंट, जब तक हम लोग एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि मैं अपने कोड पार्ट में कुछ भी चेंज करूंगा तो वो सेम चीज सिंक अप हो जाएगी इस कंटेनर के ऐप डायरेक्टरी के अंदर भी। वही मतलब सेम चेंजेस इस ऐप डायरेक्टरी के अंदर भी रिफ्लेक्ट करेंगे। और जैसे कंटेनर के अंदर कुछ चेंज होगा तो कंटेनर अपने आप नोडमॉन जो है रीस्टार्ट करेगा सर्वर को। ऑलराइट, तो ये लाइन ऑफ कोड हम लोग को हॉट रीलोडिंग के लिए चाहिए। ऑलराइट, तो अगर इस फोल्डर के अंदर कुछ भी कोड पार्ट में चेंज होता है तो वो सेम चेंज इसमें भी रिफ्लेक्ट करेगा। एंड क्योंकि इसमें रिफ्लेक्ट करेगा चेंज, तो नोडमॉन ऑटोमेटिकली सर्वर को रीस्टार्ट करेगा। ऑलराइट, इसलिए हम लोग ये लाइन ऑफ कोड चलिए। तो हर एक एक लाइन का मीनिंग मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके अलावा हम लोग को हमारा जो नोड जेएस सर्वर है मेरे को अपने लोकल मशीन से एक्सेस करना है, राइट। तो इसके लिए हम लोग पोर्ट्स मैप करेंगे। यहाँ पे मैं पोर्ट मैप भी अगेन लिस्ट ऑफ आइटम होल्ड करता है। अभी के लिए मेरे को एक ही आइटम डालना है, तो मैं कंटेनर का अपने लोकल मशीन का 5000 पोर्ट मैप कर लेता हूँ कंटेनर के 5000 पोर्ट से। ऑसम। अच्छा, अब ये जो हम लोग को सर्वर चलाना है, कंटेनर स्पिन अप करना है, वो तब स्पिन अप करना है जब एक बार मोंगो डेटाबेस का कंटेनर स्पिन अप हो जाएगा, राइट। यहाँ पे हम लोग को एक और चीज डालनी है, डी डिपेंड्स DEPEND डिपेंड्स डैश अंडरस्कोर ऑन। एंड यहाँ पे भी लिस्ट ऑफ आइटम्स होता है ये। एंड यहाँ पे डिपेंड करता है मोंगो डीबी पे। ऑलराइट, मतलब ये जो नाम होना चाहिए सेम होना चाहिए, जो सर्विस का नाम हम लोगों ने दिया है मोंगो डीबी, ये सेम होना चाहिए। तो एक बार पहले मोंगो डेटाबेस बन जाएगा, कंटेनर बन जाएगा, देन उसके बाद सर्वर कंटेनर स्टार्ट होगा। इस लाइन ऑफ कोड का मीनिंग ये है। एंड यही होना चाहिए, राइट। अगर क्योंकि पहले अगर सर्वर स्टार्ट हो जाएगा और मोंगो डेटाबेस कंटेनर एग्जिस्ट नहीं करता है तो डेटाबेस से कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे हम लोग। ऑलराइट, ऑसम। एंड यहाँ पे अगेन एक और चीज, ये कंटेनर का नाम दे देते हैं Ctrl+C। एंड यहाँ पे Ctrl+V। कंटेनर का नाम, इंडेंटेशन गलत हो गया, कंटेनर का नाम हम लोग सर्वर ही देते हैं। ओके, अब फाइनली हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन की बारी। तो उसको सर्विस को मैं नाम देता हूँ क्लाइंट। एंड यहाँ पे सारी चीजें सेम होंगी, दो चीजें बस हम लोग को एक्स्ट्रा इसमें डालनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ ना पूरा, Ctrl+C। ऑलराइट, सारी चीजें सेम होंगी। यहाँ पे हम लोग को बस यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इस बारी पाथ है हमारा jokes/client एंड डॉकर फाइल यही है। एंड यहाँ पे इस बारी हम लोग हमारे सोर्स के अंदर कुछ भी चेंज करेंगे, तो यहाँ पे जोक्स क्लाइंट /src लिखता हूं मैं। सोर्स के अंदर कुछ भी चेंज करेंगे तो वही सेम चेंज रिफ्लेक्ट करना चाहिए ऐप के सोर्स के अंदर। ऑलराइट, तो ऐसा अगर इसमें कुछ भी चेंज करता हूँ सोर्स के अंदर कुछ भी, तो वही सेम चेंज इसमें रिफ्लेक्ट करेगा। क्योंकि सेम चेंज इसमें रिफ्लेक्ट करेगा तो हम लोग को हॉट रीलोडिंग मिलेगी, वही सेम रीजन है। एंड यहाँ पे इस बार पोर्ट मैप हम लोग को रिएक्ट एप्लीकेशन लोकली एक्सेस करना है, तो मैं 3000 पोर्ट से एक्सेस कर पाऊंगा। तो मैं हमारे लोकल मशीन का 3000 पोर्ट मैप कर रहा हूँ हमारे कंटेनर के 3000 पोर्ट से। ऑलराइट, एंड आप लोग देखोगे डॉकर फाइल में हम लोगों ने 3000 पोर्ट एक्सपोज करा हुआ है, इसी रीजन के लिए एक्सपोज करा हुआ है। एंड सेम रीजन है कि यहाँ पे हम लोगों ने 500 पोर्ट एक्सपोज करा हुआ है। ऑलराइट, हमारे नोड जेएस कंटेनर से। तो ये हम लोगों ने हमारे इमेज फाइल में लिखा हुआ है पहले से ही। ऑलराइट, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 5000 पोर्ट लिखा है यहाँ पे, एंड यहाँ पे 3000 पोर्ट लिखा है। लेफ्ट साइड में आप लोग कुछ भी पोर्ट डाल सकते हो, बट सेम पोर्ट डालो, कंफ्यूजन नहीं रहेगा इससे आपको। लेफ्ट साइड में आप लोग कुछ भी अपने लोकल होस्ट का पोर्ट मैप करवा सकते हो। हाँ, इसके अलावा आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट। हाँ, एक और चीज यहाँ, अच्छा यहाँ पे इसको नाम देंगे हम लोग क्लाइंट। एंड दो चीजें हम लोग को इधर एक्स्ट्रा डालनी है। होता क्या है कि आप अपना रिएक्ट एप्लीकेशन चलाते हो, कभी कभार आपको हॉट रीलोडिंग नहीं मिलेगा, मतलब ये लाइन ऑफ कोड में भी काम ना करे। तो मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे देखा हुआ है, कुछ ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स पे देखा हुआ है कि दो चीजें हम लोग को डालनी पड़ती है जिससे कि हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन इंटरेक्टिव मोड में चले। ऑलराइट, सो उसके लिए हम लोग को डालना पड़ता है stdin अंडरस्कोर ओपन एंड दैट इज ट्रू। एंड यहाँ पे हम लोग को tty डालना पड़ता है एंड दैट इज ऑल्सो ट्रू। इससे हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन इंटरेक्टिव मोड में चलेगा, मतलब डिटैच मोड में नहीं चलेगा। उसी वो जो शेल सेशन है, जो टर्मिनल है, वो हमारा क्लोज नहीं होगा। इंटरेक्टिव मोड में चलाने का वो मतलब है। ऑलराइट, मेरे हिसाब से इतना ही चाहिए अभी फिलहाल के लिए हम लोग को। एंड एक चीज हम लोग भूल गए अगेन, नेटवर्क। ये वाला नेटवर्क हम लोग मेंशन नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट एक ही नेटवर्क के अंदर चलाएगा, बट
मेंशन कर देना चाहिए, अच्छी बात होती है। अच्छे बच्चे ऐसे मेंशन करते हैं हर एक चीज एक्सप्लिसिटली। हाँ, अब हम लोगों ने नेटवर्क यूज किया है, नेटवर्क मेंशन करा हुआ है, नेम्ड वॉल्यूम यूज किया हुआ है, तो हम लोग को एकदम एंड में आके मेंशन करना पड़ेगा क्या वॉल्यूम हम लोगों ने यूज किया है। ठीक है, सो हम लोगों ने वॉल्यूम्स में मोंगो डीबी डेटा नाम दिया हुआ है ना मैंने, है ना, मोंगो डीबी डेटा नाम दिया हुआ है, तो यही मेरे को लिखना पड़ेगा मोंगो डीबी डेटा। एंड इसके अंदर हम लोग को कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखा है, अगर खाली छोड़ देंगे तो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन यूज होंगे, एंड हम लोग यही चाहते हैं। एंड सेम यहाँ पे नेटवर्क्स लिखना है, एंड हमारे नेटवर्क का नाम क्या है, मर्नेट। उठाएंगे मर्नेट, खाली छोड़ देना है, डिफॉल्ट ड्राइवर्स वगैरह यूज होंगे, तो हम लोग को कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना है, खाली छोड़ देना है। ऑल राइट, तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लिख लिए हम लोगों ने, अब एक बार टेस्ट करना तो बनता है। ओके, सो टर्मिनल खोलता हूं मैं, एंड यहाँ पे हमारे पास, इसको स्टॉप कर दो, जो भी है डिलीट कर देते हैं। ठीक है, एंड ये भी हम लोग स्टॉप कर देंगे, डिलीट कर देंगे। इमेज कौन सा है, मोंगो रहने देना, इसको भी उड़ा दो। ठीक है, ओके, अब हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे डॉकर डैश कंपोज डैश अप एंड डिटैच मोड में, CMPOSE, एंटर। एंड नाउ इफ यू सी, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, फर्स्ट टाइम अगर हम लोग स्पिन अप करेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, कुछ सेकंड्स वेट कर लेते हैं। ऑल राइट, आई थिंक इट्स डन। तो आप लोग देखो, इसने क्रिएट किया है नेटवर्क, वॉल्यूम क्रिएट किया है, एंड क्या किया है, क्रिएट किया है, और बाकी 3 कंटेनर क्रिएट किए हैं। चलो देख लेते हैं एक बार हम लोग यहाँ पे, एंड ये रहा हमारा मोंगो डेटाबेस कंटेनर, क्लाइंट कंटेनर, सर्वर कंटेनर, एंड हम लोग मोंगो डेटाबेस से भी कनेक्ट कर पा रहे हैं, एंड हम लोग हमारे नोड एप्लीकेशन को लोकली भी एक्सेस कर पाएंगे। चलो देखते हैं, लोकल होस्ट 5000 पे जाके इस एपीआई पे हिट कर सकते हो आप लोग गेट जोक्स, एंड आप हम लोग रिएक्ट एप्लीकेशन भी एक्सेस कर पाएंगे लोकल होस्ट 3000 पे। ऑल राइट, नो जोक्स फाउंड। ओके, सो यहाँ पे देखो हॉट रीलोडिंग, देखते हैं हम लोग कहाँ काम कर रही है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन में जाएंगे, सोर्स के अंदर, app.js के अंदर, यहाँ पे मैं जो यहाँ से 2 हटा रहा हूँ, ठीक है, सेव करता हूँ, एंड आप लोग देखोगे, और देखो हट गया, हॉट रीलोडिंग काम कर रही है। ऑल राइट, ऑसम। सो यहाँ पे मैं अब जाऊंगा एडमिन पोर्टल पे, एक जोक ऐड करूंगा एडमिन पोर्टल पे, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉकर इज अ जोक, बहुत ही बढ़िया जोक लिख रहा हूँ मैं, एंड यहाँ पे आप लोग देखोगे कि ऑसम ये ऐड हुआ है हमारे डेटाबेस में। नेटवर्क कॉल मैं नहीं दिखा पाया, अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखो ये चीज परसिस्ट हो रही है, मतलब हमारे डेटाबेस में ये चीज गई है। ऑल राइट, ऑसम। एक बार मैं आप लोगों को दिखा दूं डेटाबेस में, अगर आपको चेक करना हो तो आप कैसे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से CLI के अंदर घुसेंगे, हम लोग मोंगो डेटाबेस के अंदर घुस के दिखा रहा हूँ मैं आपको, और यहाँ पे आपको टाइप करना है मोंगो, मोंगो MONGOSH, एंड यस, ये आप लोग अब टेस्ट डेटाबेस के अंदर घुस चुके हो। अब आपको देखना है कि कौन कौन से डेटाबेस हैं, तो आप लोग यहाँ पे टाइप कर सकते हो शो डीबीज। ओके, सो आप लोग को देखिए यहाँ पे हम मुकेश डीबी, मुकेश डीबी कैसे नाम डिसाइड हुआ, ये अगर आप लोग हमारे एप्लीकेशन में देखोगे तो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है नाम, कौन से डेटाबेस यूज करना है, मुकेश डीबी। ओके, जूम नहीं होता है क्या ये इधर, ठीक है, मुकेश डीबी, एंड यहाँ पे मेरे को अब ये मुकेश डीबी यूज करना था, यहाँ पे मैं लिखूंगा यूज मुकेश डीबी। जूम हो रहा है क्या, नहीं हो पा रहा है जूम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा दिखा रहा है स्विच टू मुकेश डीबी, एंड यहाँ पे अब मेरे को यहाँ पे सपोज अब मेरे को शो करना है कौन कौन से कलेक्शन है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा शो कलेक्शंस। ऑलराइट, यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है जोक्स करके हमारे पास कलेक्शन है, क्योंकि यही हमारे मॉडल का नाम है। ऑलराइट, तो अब मेरे को यहाँ पे देखना है कि इसके अंदर क्या क्या है, तो db डॉट जोक्स डॉट फाइंड, आई थिंक यही कमांड होता है, आई एम नॉट श्योर दो, लेट्स ट्राई। यस, यही कमांड होता है, और यहाँ पे आप लोग दिख रहा है डॉकर इज अ जोक दिख रहा है आप लोग को। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप लोग डेटाबेस को में क्या रखा हुआ है वो देख सकते हो। ओके, ऑसम। एक और चीज बता दूं लगे हाथ,
यहाँ पे आप लोग इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करते हो। सपोज करो मोंगो डेटाबेस में आप लोग को एक सुपर यूजर क्रिएट करना है, राइट? तो इस तरीके से आप लोग इन्वायरमेंट डाल सकते हो डायरेक्टली, इन्वायरमेंट एंड की वैल्यू पेयर, या आप क्या कर सकते हो, एक इन्वायरमेंट फाइल भी क्रिएट कर सकते हो। तो मैं ये दो चीजें उठा रहा हूँ, ठीक है, मैं कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल C। तो यहाँ पे अगर आप लोग इन दोनों के बारे में रीड करोगे, कहाँ है मोंगो इनिट डीबी रूट यूजर नेम एंड मोंगो डीबी इनिट यूजर नेम, तो ये क्या करता है, ये क्रिएट करेगा एक यूजर जिसका रोल होगा सुपर यूजर रोल, मतलब उसके पास पूरे डेटाबेस का एक्सेस होगा, कुछ भी कर सकता है, वो सुपर यूजर है। ओके, सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक इन्वायरमेंट फाइल बना लेते हैं, env, एंड इसके अंदर हम लोग नाम देंगे लेट्स से mongo.env। ओके, एंड ये जो दो वेरिएबल्स है पटक लेते हैं। तो आप लोग डायरेक्टली उसके अंदर लिख सकते हो अपने डॉकर कंपोज के अंदर, बट एक सेपरेट फाइल बनाना समझदारी है। एंड यहाँ पे कोलन की जगह इक्वल टू लिखोगे, एंड यहाँ पे भी इक्वल टू, एंड यहाँ पे लेट्स से मुकेश, एंड यहाँ पे मैं पासवर्ड देता हूँ 12345। ओके, ये होगा मेरा नाम एंड ये है मेरा पासवर्ड। ये यूजर क्रिएट हो जाएगा, ये यूजर के पास सुपर यूजर रोल होगा, एंड ये हम लोग को मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे env अंडरस्कोर फाइल, एंड देन अगेन ये लिस्ट ऑफ आइटम्स होल्ड करता है, एंड यहाँ पे डॉट स्लैश हमारे पास env फोल्डर है, इसके अंदर हमारी है mongo.env। ऑल राइट, अच्छा, इससे हमारा एक सुपर यूजर क्रिएट हो जाएगा। बट देन अब अगर हम लोग को हमारे एप्लीकेशन को एक्सेस करना है, राइट, तो यहाँ पे हम लोग को इसमें चेंज करना पड़ेगा। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग हमारा यूजर नेम एंड पासवर्ड मेंशन करेंगे मोंगो डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। ऑलराइट, सो अगर आप लोगों ने कभी मोंगोडीबी एटलास यूज किया होगा तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जो भी यूजर क्रिएट करते हैं मोंगोडीबी एटलास में, उसका हम लोग यूजर नेम एंड पासवर्ड मेंशन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे उसको भी हम लोग को एक एनवायरमेंट वेरिएबल में रखेंगे हम लोग। सो यहाँ पे मैं बनाता हूँ server.env, ऑलराइट, एंड यहाँ पे मैं नाम देता हूँ लेट्स से यूजर नेम इक्वल टू जो भी पासवर्ड PASS पासवर्ड इक्वल टू, एंड यहाँ पे वही सेम मैं यूज करूंगा मुकेश और 1234 मुकेश, एंड यहाँ पे 12345। ओके, हाँ, एंड यहाँ पे सेम ये लाइन ऑफ कोड कंट्रोल C सर्वर में भी पेस्ट करनी पड़ेगी। अब हम लोग जब मोंगो डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे तो हम लोग यूजर नेम एंड पासवर्ड मेंशन कर सकते हैं हमारी स्ट्रिंग में, ठीक है। सो तो यहाँ पे मैं इसको बैकटिक्स यूज कर रहा हूँ, मैं टेम्पलेट लिटरल का सिंटैक्स यूज करूंगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लोग डॉलर यूजर नेम, यहाँ पे @ डालना, ठीक है, मैं पूरा लिख लेता हूँ एक बार। @ यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्रोसेस डॉट इन्वायरमेंट वेरिएबल से हम लोग को यूज करना है ये यूजर नेम डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए, एंड देन कोलन पासवर्ड, ठीक है। तो अगेन डॉलर प्रोसेस डॉट env डॉट पासवर्ड। ऑसम, मेरे हिसाब से ये काम करना चाहिए। लेट्स से दिस। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे आपका जो क्लाइंट है इसमें भी आप लोग डिपेंड्स ऑन, ओके, यहाँ पे डिपेंड्स ऑन मोंगोडीबी डला हुआ है, बट देन ये मोंगोडीबी पे डिपेंड नहीं करता है, ये क्लाइंट हमारा सर्वर पे डिपेंड करता है, राइट। पहले सर्वर स्टार्ट होना चाहिए, देन क्लाइंट का वो कंटेनर स्टार्ट होना चाहिए। ओके, हाँ, अच्छा, वो देख लिया मैंने, और कोई तो मिस्टेक नहीं है और सब परफेक्ट है। बहुत कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने लिख लिया हमारे कंपोज फाइल में।
अच्छा, अब यहाँ पे वापस डॉकर कंपोज डाउन करता हूँ, डॉकर डॉकर कंपोज, ऑल राइट, ओ सॉरी, हाँ हाँ हो गया। एंड यहाँ से हम लोग इमेज हटाएंगे, क्लाइंट का इमेज रहने दे सकते हैं, क्लाइंट में हम लोग कुछ भी चेंज नहीं किया, हम लोगों ने सर्वर फाइल में चेंज किया ना। हाँ, ये सर्वर फाइल में चेंज किया तो सर्वर का इमेज फिर से बिल्ड होना चाहिए, तो इसलिए सर इमेज डिलीट करते हैं। ऑल राइट, अब हम लोग फिर से डॉकर कंपोज अप एंड डिटैच मोड में चलाते हैं, अभी भी सब चीजें वैसे ही चलनी चाहिए। ऑल राइट, इट्स डन, लेट्स सी दिस अगेन सर्वर। एंड यहाँ पे हम लोग को दिखना चाहिए मोंगो डेटाबेस से हम लोग कनेक्ट कर पाए, सक्सेसफुली कनेक्ट कर पाएंगे, फिंगर क्रॉस कर लेते हैं, लेट्स सी। एंड ऑथेंटिकेशन फेल्ड फॉर सम रीजन। ऑल राइट, क्या मिस्टेक हो गई? ओ यहाँ पे हम लोगों ने मोंगो इन्वायरमेंट यूज किया हुआ है, इसीलिए एट सर्वर एनवी यूज करना है। मे बी, लेट्स क्रॉस द फिंगर्स, डॉकर डॉकर कंपोज डाउन, वापस से डॉकर कंपोज अप करेंगे, इस बार जल्दी जल्दी हो जाना चाहिए। डॉकर कंपोज अप, लेट्स क्रॉस आवर फिंगर्स एंड लेट्स सी सक्सेसफुली हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे। सर्वर रनिंग, एंड स्टिल इट फेल्ड। ऑलराइट, तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया ऑनलाइन एंड मेरे को दिखा कि हम लोग को ये ऑथ सोर्स एडमिन डालना पड़ेगा अगर हम लोग यूजर नेम एंड पासवर्ड मेंशन करते हैं अपनी मतलब यूआरएल स्ट्रिंग में। सो यहाँ पे लेट्स ट्राई दैट, क्वेश्चन मार्क ऑथ सोर्स एडमिन, ऑलराइट। एंड क्योंकि कोड पार्ट में चेंज किया, सबसे पहले डॉकर कंपोज डाउन टाइप करेंगे एंड इमेज को हटाएंगे, सर्वर वाली इमेज फिर से बिल्ड होनी चाहिए। ऑलराइट, वापस से डॉकर कंपोज अप, this time it should work, let's cross our fingers। and still it failed। ऑल राइट माई फ्रेंड्स, तो मेरे को पता चल गया क्यों काम नहीं कर रहा था, कोड पार्ट में कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है, सब परफेक्टली फाइन है, ठीक है, जो भी चीजें हम लोगों ने डाली सब परफेक्टली फाइन है। हमारा कैश इशू था इसलिए कनेक्ट नहीं कर पा रहा, तो आप क्या करना, डॉकर अगर आपका भी कनेक्ट नहीं कर पा रहा तो वॉल्यूम्स ओपन करना, जितने भी वॉल्यूम्स है सबसे पहले डॉकर कंपोज डाउन टाइप करो, डॉकर कंपोज डाउन, ओके, एंड देन यहाँ पे आप वॉल्यूम्स सारे सेलेक्ट करो, उड़ा दो सबको, दो सारे वॉल्यूम्स को, एंड देन एक बार फिर से कंपोज आप टाइप करना, काम करेगा डिटैच मोड में। ऑलराइट, अगर आप लोग देखोगे कंटेनर्स एंड सर्वर के अंदर देखोगे तो हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे मोंगो डेटाबेस से। 2 सेकंड लगेगा क्योंकि मोंगो का ये कंटेनर भी स्पिन अप हो रहा है। ऑल राइट, देयर यू गो, ऑल राइट, वी आर एबल टू कनेक्ट टू मोंगो डेटाबेस। ऑल राइट, हाँ, तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही था, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।